जय हिंद। द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। हम लोग का बहुत दिन से वीडियो नहीं आया था। नहीं आने का रीज़न बहुत था क्योंकि ऐप में कुछ क्लास ज़्यादा ही चल रहा है, तो बहुत दिन के बाद आज आप लोग के लिए वीडियो बनाने का मौका मिला हमें। तो आज इतना दिन के बाद में वीडियो बनाए हैं, तो थोड़ा बेस्ट टॉपिक तो रखना ही पड़ेगा। अभी आप लोग को पता होगा कि आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है ना। देखा जाए तो बस 2 महीना ही बचा है, तो इस 2 महीना में आप लोग को अच्छा करना ही चाहिए। ठीक है, तो करेंगे। अच्छा, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, आज का हम लोग का जो क्लास शुरू होने वाला है वो थंबनेल में आप लोग देख ही चुके होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। कंप्लीट डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में हम लोग दे देंगे आप लोग को कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था और यह आंदोलन होने का रीज़न क्या था, आंदोलन क्यों असफल रह गया और इस आंदोलन के द्वारा समाज में क्या प्रभाव पड़ा और इस आंदोलन के द्वारा अपना देश किस प्रकार से क्या स्वतंत्र हो गया। ये सब चीज़ों का डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या भारत छोड़ो आंदोलन जो कि कब हुआ था। 1942 ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व नहीं जी, ईस्वी। ठीक है, पूछता है कभी कभी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 1942 में हुआ था। इसका भूमिका क्या था, देखिए इसको। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे व्यापक जन आंदोलन था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त 1942 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था बहुत सारा, इसका उद्देश्य था ना। ये सबसे लास्ट आंदोलन था क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद में तो 47 में स्वतंत्र हो ही गए हम लोग, लेकिन सबसे लास्ट क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन था, जो पूरा भारत लेवल तक फैला हुआ था। जन आंदोलन था ये एक। अब इसका उद्देश्य कुछ निम्नलिखित है। ब्रिटिश शासन के तुरंत भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना, ये सब कुछ कुछ था, लेकिन इसको पॉइंट वाइज देखते हैं हम लोग। देखिए, आंदोलन की पृष्ठभूमि। भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे क्या कारण थे। इसका एक कारण तो नहीं होगा, निम्नलिखित कारण था। सबसे पहले क्या, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में हुआ, सबको पता है। इसमें क्या होता, ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया। लगभग भारत के 3.5 लाख फौजियों को, मतलब कि लोगों को, भारत से बिना पूछे अपना सेना में शामिल कर लिया। किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। इससे भारत सरकार क्या हो गया, नाराज हो गया। हालांकि उस टाइम पे भारत सरकार नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के कुछ बहुत बड़े बड़े स्वतंत्र सेनानी थे, जिन लोगों को पूछा ही नहीं गया और डायरेक्टली भारत वाले को सेना में भर्ती कर दिया गया। इससे जो भारत के जो महात्मा गांधी थे, जो बड़े बड़े स्वतंत्र सेनानी थे, वे क्या हो गए, नाराज हो गए। और उन लोगों को भारत छोड़ आंदोलन करने का एक अवसर मिल गया। ठीक है, पहला कारण था। और दूसरा क्या था, क्रिप्स मिशन की असफलता। क्या था जी, क्रिप्स मिशन। अगर क्रिप्स मिशन पूछेगा तो इसका ऐप में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया आप लोगों को, फिर भी शॉर्ट भाषा में मैं बता देता हूँ क्रिप्स प्रस्ताव क्या था। 1940 में, ठीक है, हाँ 40 के लगभग में, क्रिप्स नाम का एक व्यक्ति था जो कि इंग्लैंड से कहाँ आया था, भारत आया था। और भारत में आके गांधी जी से मिला और गांधी जी को कहा कि मैं भारत को डोमिनियन स्टेट बना दूंगा, आप लोग का संसद में भारतीयों का संख्या बढ़ा दूंगा, इस टाइप से बड़ा क्या क्या बात रखा था। लेकिन उसने ये बात नहीं कहा कि मैं भारत को स्वतंत्र कर दूंगा, ब्रिटेन चाहता है कि भारत को स्वतंत्र कर देंगे, इस टाइप का बात नहीं कहा उसने। उसने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेट बनाएंगे, ये करेंगे, हैन करेंगे। महात्मा गांधी, हटाओ, क्रिप्स मिशन नहीं मानेगा, हम बोला। और क्रिप्स मिशन के बदले में महात्मा गांधी ने क्या दे दिया, भारत छोड़ो आंदोलन दे दिया। एक्चुअली भारत छोड़ो आंदोलन जो आया क्रिप्स मिशन के बदले में ही आया था, क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसी को देखते हैं। भारत को तत्काल स्वतंत्रता नहीं दी गई, जिस कारण महात्मा गांधी क्या हो गए, नाराज हो गए। क्योंकि अंग्रेज जो थे शुरू से कहते आते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जीतेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जीतेंगे तो भारत के लिए अच्छा सोचेंगे। लेकिन क्रिप्स को भेजा, क्रिप्स ने क्या बोला, आप लोग को डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब जितना भी सेंट्रल लेवल का पावर वे लोग रखेंगे और छोटा छोटा जो विभाग रहेगा भारत वाले रखेंगे। क्या बात है ये ना, मतलब जितना भी वाइस राय, राज्य सचिव जो रहेगा वे लोग रहेंगे, कौन, अंग्रेज। और छोट मोट जो रहेगा वो भारत वाला रहेगा। महात्मा गांधी कोई बुर्बक समझा था, सुप्रीम कोर्ट का वकील था, उसने डायरेक्टली क्रिप्स को मना कर दिया, जिस कारण क्रिप्स का मुंह लटक गया और क्रिप्स डायरेक्ट कहाँ चला गया, भारत। महात्मा गांधी ने सोचा इससे अच्छा मौका कोई नहीं है, अभी क्या कर लेते हैं, हम भारत छोड़ आंदोलन कर लेते हैं। क्योंकि उन लोगों का मजबूरी था ना, क्योंकि ऊपर से जर्मनी पीट रहा था किसे, ब्रिटेन को। और इस तरफ से महात्मा गांधी को पता चल चुका था, उस तरफ से ब्रिटेन तो पिटिए रहा है, इस तरफ से अगर मैं कुछ बड़ा आंदोलन कर दूंगा तो ब्रिटेन का कमर टूट जाएगा। और हुआ भी सही। अगर जर्मनी ब्रिटेन को नहीं पीटता उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो हो सकता है 1947 में भी भारत को स्वतंत्र नहीं मिल सकता था। ठीक है, तीसरा देखते हैं।
युद्ध के कारण महंगाई, बेरोजगारी और खाद्यान्न संकट आ गया ना। अब युद्ध वगैरह होगा जब भी, तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि ब्रिटेन में वर्ल्ड वार लगा हुआ था, जिस कारण भारत का बहुत ज्यादा खाना पीना को ब्रिटेन ले लेके जा रहे थे, जिस कारण भारत में बहुत ज्यादा क्या गरीबी आ गया था, बेरोजगारी आ गया था, जिस कारण भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन को करना पड़ा। चौथा पॉइंट की बात करेंगे, ब्रिटिश दमनकारी नीतियां, मतलब जो अंग्रेज थे इस प्रकार से दमनकारी नीति अपनाते थे कि भारत में एक भी बात नहीं रखता था, जिसमें क्या होता था, नागरिक स्वतंत्रता पर रोक, मतलब नागरिक को डायरेक्टली कहते थे कि आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जिससे भारत वाले खुश नहीं थे। एक्चुअली खुश तो हम लोग पहले से ही नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता पर कोई हनन करेगा तो इससे कोई बर्दाश्त कैसे करेगा। इस कारण महात्मा गांधी और जितने भी बड़े बड़े स्वतंत्र सेनानी थे वे गुस्सा हो गए और उन लोगों ने 1942 में भारत छोड़ आंदोलन किया। ठीक है, हम इसलिए स्पीड बता रहे हैं क्योंकि और भी बताना है आप लोगों को। अभी आप लोग का कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 12 सेमेस्टर में बेस्ट करेंगे तो हमारा द मास्टर जी ना, द मास्टर जी, द मास्टर जी एप्लीकेशन के साथ आप लोग जुड़े, अपना तैयारी को सुनिश्चित करें। 5 नंबर क्या था, जनता में बढ़ता असंतोष, स्वतंत्रता की मांग चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, मतलब जो जनता थे वे भी मांग कर रहे थे काश हमें स्वतंत्रता मिल जाए। तो ये सब अब जनता में जो मनोबल था थोड़ा ठीक ठाक हो गया था, क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से, सॉरी लंदन से पढ़ आया 1915-16 में आगे महात्मा गांधी। उसके बाद महात्मा गांधी 1917 से आंदोलन करना चालू किया। कब? 1917 से महात्मा गांधी जो ब्रिटेन को धोना चालू किया, धोना उस टाइप का धोना नहीं, किस टाइप से, इसको क्या कहते हैं, असहयोग, अरे असहयोग नहीं जी, ये हिंसा ना। महात्मा गांधी ब्रिटेन को अहिंसा के माध्यम से इस प्रकार से तोड़ना चालू किया कि ब्रिटेन टूटते 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 थोड़ा क्या हो गया, कमजोर हो गया। लाठी से नहीं, पेन से टूटा, कलम से। किसने? महात्मा गांधी ने। तो 1917 से महात्मा गांधी ने पीटना चालू किया, और पीटना किस टाइप का पीटना, हिंसा नहीं, अहिंसा के माध्यम से। तो लोगों को भी लग रहा था कि आप हो जाएंगे स्वतंत्र भारत, कल हो जाएंगे, तो लोगों का भी मन उब चुका था। ठीक है, तो ये कुछ था जो जिस कारण क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, सॉरी हाँ। उसके बाद में आंदोलन की घोषणा क्या थी, 8 अगस्त 1942 को ये जो आंदोलन था पूरा भारत लेवल में हो गया। ठीक है, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त उतना याद करने का आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, पूछता है तो 1942 से डायरेक्टली पूछता है, अगर पूछेगा तो बड़ा बड़ा एग्जाम एसएससी रेलवे ये सब में ये सब क्वेश्चन को पूछता है कभी कभी। स्थान ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई, यहाँ से ये जो आंदोलन था शुरू हुआ था। कहाँ? ग्वालियर टैंक मैदान, इसको भी पूछता है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान, कहाँ पे? बम्बई में स्थित है। अच्छा, क्लास 12 फोर्थ सेमेस्टर 2025 का जो उड़ान कोर्स है, जिसमें आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। हो सकता है अगर नहीं होता है आप लोगों के लिए तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी को हटा के, या ज्योग्राफी रहेगा फिर भी इकोनॉमिक्स को ऐड कर सकते हैं, जिससे आप लोग का थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। और जो कोर्स का जो फी है, टीम ने सोच समझ के कितना, 1 साल के लिए 365 रुपये में इसको वैलिड कर दिया। इससे ज्यादा सस्ता तो कुछ हो नहीं सकता ना, 365 रुपये डेली का 1 रुपये करके हो गया। तो अगर आप लोग अपना बेस्ट चाहते हैं फोर्थ सेमेस्टर में, तो हमारा द मास्टर जी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और ऐप के साथ में जुड़े और अपना तैयारी एकदम बेस्ट करें। अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति द्वारा ये सब, अच्छा, इसका जो नारा था ना, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो, डू एंड डाई। ये आंदोलन का नारा कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी क्या थे? अहिंसावादी थे। जो अहिंसावादी जो व्यक्ति रहेगा वो कभी कहेगा करो या मरो। करो या मरो को कोई आदमी कब कहता है किसी को? जब गुस्सा हो जाता है। महात्मा गांधी नाम के लिए क्या था? अहिंसावादी था, लेकिन भीतर भीतर से ना, जो अंग्रेज भारत के लिए इतना खराब सोचेंगे उसके लिए थोड़ी ना वो आदमी उतना करेगा। इसलिए करो या मरो का नारा किसका था? महात्मा गांधी का था। गुस्सा हो गए होंगे लोग, करो नहीं तो मरो, ये किसका नारा था? महात्मा गांधी का नारा था। अब इस देखते क्या आंदोलन का उद्देश्य क्या था ना, कभी कभी उद्देश्य भी पूछता है। देख आप लोग का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको किस टाइप से पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हो, इसके उद्देश्य को संक्षिप्त में वर्णन करें, इस टाइप से रहेगा आप लोग का। और एकदम बहुत ज्यादा ज्यादा नोट्स रहता है तो आप लोग के लिए दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स में ही आप लोगों के लिए रेडी करके लाता हूँ। तो इसका उद्देश्य क्या था? एक नंबर क्या,
भारत से ब्रिटिश शासन का पूर्ण तरीका से अंत ना, क्योंकि हम लोग 200 साल से ज्यादातर गुलामी झेल चुके थे, जिससे एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो देश के जितने भी देशवासी थे वो लोग चाहते थे काश ये ब्रिटिश शासन से हम लोग का क्या हो जाए, अंत हो जाए। अब 200 साल तक यार बताओ अंग्रेज को झेलना कोई बच्चों की बस थोड़ी है। 200 साल झेला हम लोग, और उस 200 साल के दौरान में उन लोगों ने हमको इतना लूटा कि अपना देश में खोल दिया वर्ल्ड बैंक। हम लोग का सोने का चिड़िया का पंख को नोच नोच के बना दिया पोल्ट्री मुर्गी। क्या कह सकता है। ना, हम लोग को इतना लूटा। आप ही लोग सोच के देखे ना, एक टाइम में सोने की चिड़िया था, वो लोग खोल लिया अपना वर्ल्ड बैंक, अपना बड़ा बड़ा सब कुछ उधर पे कर लिया, और हम लोग कुछ नहीं करने सका। हम लोग को कंगाल बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, ब्रिटेन का है। पर हम लोग तो आज भारत पाकिस्तान बांग्लादेश इस सब बात में उलझे हुए रहते हैं। हमारा सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो ब्रिटेन है। जानबूझ के पाकिस्तान खड़ा कर दिया ताकि हम लोग सवाल न पूछे। ठीक है, तो पहला तो क्या था, भारत से ब्रिटिश शासन का पूर्ण तरीके से अंत, इसका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य की बात करें, तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त करना, क्योंकि सारा भारतीयों का मन में ये था कि आज स्वतंत्र होंगे, कि कल होंगे, कि परसों होंगे। क्योंकि महात्मा गांधी सबको यही सिखाते आता था, आप लोग बिल्कुल हिंसा नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं ना, अहिंसावादी से कर रहे हैं हम, कोई नहीं करेगा हिंसा। तो लोग ना मतलब बड़ा उब गया था, ये आदमी है हिंसा करने नहीं देता है, प्यार से बस ठुकरा के मना करो, इस टाइप से। तो लोग भी अब उब चुका था, तो लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, हम लोग स्वतंत्र हो जाए। 3 नंबर में क्या था, भारत को अपने देश का शासन सौंपना ना, भारतीयों को अपने देश का शासन सौंपना, ये 3 नंबर में। चौथा, जनता को अंतिम संघर्ष के लिए प्रेरित करना। और 5 नंबर, आंदोलन की प्रकृति और स्वरूप। चलो ये नहीं, यहाँ तक ही है, ठीक है। आंदोलन का प्रकृति और स्वरूप क्या था देखिए, या एक जन आंदोलन था। क्या चीज, भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन कैसे कहते हैं, जैसा बहुत सारे जनता रहते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, जन आंदोलन कहते हैं। तो क्वेश्चन करेगा भारत छोड़ो आंदोलन किस टाइप का आंदोलन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें किसान, महिलाएं, स्टूडेंट सब कोई मिला हुआ था, किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके बाद में हिंसक का रूप शुरू हुआ, लेकिन कई जगह सब घटनाएं भी हो गई। अब लोग कितना बर्दाश्त करेगा, अहिंसा अहिंसा अहिंसा, अंग्रेज को नहीं मारना है, बस बोलना है, लोग को छोड़ के भाग जाओ। तो लोग बड़ा उब जाते हैं, भारत वाले हम ना, हम लोग ना देर आप लोग मनाइए करिए क्या। भारतीयों को ज्यादातर नहीं आता सब चीज ना, अगर मुंडी गर्म होता है तो पता है ना भारतीयों को क्या करते हैं उसको। तो ये हुआ था। इसके बाद में मजदूर, किसान, छात्रा, महिलाएं सभी यहाँ पे शामिल थे ना, महिलाएं भी शामिल थे। कौन, महिलाएं। ज्यादातर महिलाएं कोई आंदोलन में शामिल नहीं रहते, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन इस टाइप का आंदोलन था जिसमें महिलाएं भी क्या थे, शामिल थे, स्टूडेंट भी शामिल थे ना, स्टूडेंट। आप लोग भी ना, आप ही लोग के जो मतलब होंगे उस टाइम पे शायद। खैर इसको, अच्छा, कई स्थान पर ये हुआ। सबसे पहले क्या, अ, रेलवे लाइन को काट दीजिए, बताओ इतना भयानक आंदोलन हो चुका था। अब देखिए, मजदूर, किसान, छात्रा, महिलाएं सबका गरम खून ना, गुस्सा हो गया, तो रेलवे लाइन को ही क्या कर दिया, काट दिया। इसी को ही क्या कहा गया, हिंसक। और महात्मा गांधी कहा था हिंसा नहीं करना है। अब लोग कितना बर्दाश्त करेगा, कर दिया लोगों ने क्या, हिंसा। डाकघर और पुलिस थाने को जला दिए गए। अब पुलिस थाना हम लोग थोड़ी था, वो लोग का था, जला दिए ना। चौरी चौरा कांड किए थे कब, 1922 में। उस टाइम में भी तो एकदम जला दिए थे हम लोग, है ना। 22 ठो पुलिस वाला को जेल में जिंदा भूंस दिए थे। तो उसी तरह पुलिस थाने और डाकघर को भी भारतीयों ने क्या कर दिया, जला दिया। इसके बाद में इतना हो गया, ये सब आप लोग का याद करने वाला चीज है ये। आप लोग को मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। और लोग अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, नोट्स वाला चाहिए, तो आप लोग हमारा ऐप में जुड़े, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ, फ्री में रहेगा पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। इसका कुछ नेता था, सबसे बड़का नेता कौन था, गांधी था। इसके तरह तो आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डायरेक्टली कहा था कि गांधी की तरह इस दुनिया में कोई नहीं होगा ना। और सही बात, गांधी जी ने देश के लिए जितना कुछ किया इस दुनिया में वैसा कोई कर नहीं सकता है ना। इंसान के नाम पे एक देवता थे। आप ही लोग सोचिए ना, 1917 से जो गांधी जी ने अपना आंदोलन चलाया, 1947 तक, कितना तक, 1947 तक, 47 तक उसने किया, और देश को उसने आजाद दिला भी दिया।
लेकिन बदली में उसको क्या मिला? गोली। नथुराम घोसड़े ने आया और उसको गोली मार के चला गया। अब 82 साल के बूढ़ा को गोली मारने कौन नहीं सकता? फिर भी भारत में बहुत सारे कोई कोई लोग हैं जो नथुराम घोसड़े वाला बात को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये लोग तो था ही था ना, ये लोग अंग्रेजों से बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। इसके बाद में कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का लौह पुरुष था। ये कुछ प्रमुख नेता थे। इसके बाद में मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद नहीं, जो मिसाइल मैन वाला वो वाला नहीं ना। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को कहा जाता है। ये कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी स्वतंत्र सेनानी में नो डाउट बहुत ही टॉप क्लास व्यक्ति थे। उसके बाद में कौन था? राजेंद्र प्रसाद, ये भी था। फिर अरुणा, ये सब कुछ कुछ और था। इसके बाद में ब्रिटिश शासन की प्रक्रिया क्या थी ना? ब्रिटिश शासन क्या क्या इसमें? आंदोलन शुरू होते ही इसने सभी बड़े कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार कर दिया। सबसे बड़का रीजन यही था ना, जिस कारण हमारा भारत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को करते करते क्या होगा? विफल हो गया। मतलब ये हुआ कि 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर के मैदान में सबको बैठाया गया, एकदम सारे बच्चे बूढ़े सब कोई आए। और उस दिन शांति ढंग तरीके से महात्मा गांधी क्या करना चाहता था? आंदोलन करना चाहता था। अंग्रेजों ने ऑर्डर दे दिया कि गांधी को उठाओ, और गांधी को रात में ही जेल में बंद कर दिया गया। गांधी को नहीं, गांधी सहित सभी बड़े बड़े नेताओं को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर दिया गया। अब सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो जाएंगे तो आंदोलन कौन करेगा? अब सुबह हुआ, लोगों को लग रहा होगा कि आज तो आंदोलन है, 8 तारीख है 1942। सारे लोग आ गए, सबके माइक विक मिला रहे होंगे ना, और कोई आ ही नहीं रहा है। देखते गए, कोई आ ही नहीं रहा है। अब लोग समझ रहे गांधी भाग गया। गांधी भागने वाला था? अगर भागने वाला ही रहता तो इंग्लैंड पढ़ के अपना भारत आके भारत के लिए इतना कुछ करता वो आदमी, तो सभी को लग रहा है गांधी भाग गया। लेकिन बाद में पता चल रहा है कि गांधी को अंग्रेजों ने उठा के जेल में बंद कर दिया है। और गुजरात में नहीं रखा था उसे जेल में, बम्बई की तरफ में शिफ्ट किया था। ठीक है, गांधी जी को जेल में बंद किया था। अब गुजरात में नहीं रखा था, कहाँ रखा था? बम्बई में रखा था, मुंबई में, महाराष्ट्र में। क्योंकि अंग्रेजों को भी पता था अगर गुजरात में आदमी को रख दिए तो गुजरात गांधी का क्या था? होम ग्राउंड था। और कोई बाहर में जाके तहलका मचाया था ये आदमी, साउथ अफ्रीका में जाके, तो उसके लिए गुजरात तो अपना होम ग्राउंड था, उसमें क्या कर सकता था गांधी जी? ये हो गया। उसके बाद में कांग्रेस अवैध घोषित कर दिया गया और कांग्रेस को यहाँ पे बर्बाद करने चालू कर दिया। और सही बात है, उस टाइम पे कांग्रेस अगर डूब जाए तो कांग्रेस जैसा कोई संस्था था ही नहीं। और कांग्रेस को अंग्रेजों ने क्या? अवैध घोषित कर दिया। लेकिन बहुत देरी हो चुका था, तब तक बहुत देरी हो चुका था। इसके बाद में कठोर दमन, लाठीचार्ज, गोलीबारी, हजारों लोग को गिरफ्तार कर दिया गया। अब लाठीचार्ज हो, गोलीबारी होगा तो कौन लोग नहीं भागेंगे? बहुत सारे लोग भाग गए ना। अब ये सब हुआ जिसके कारण आंदोलन क्या हुआ? असफल रह गया ना, असफल हो गया। अगर सफल हुआ रहता तो 9 तारीख हम लोग क्या हो जाता? स्वतंत्र हो जाता। 9 तारीख नहीं भी होता तो 22 में ही हो जाते हम लोग स्वतंत्र। लेकिन क्या करें ना, दिक्कत हो गया। अगर सही हुआ रहता, लेकिन इतिहास है, बस इसको पढ़ के हम लोग जो बीता था उसको बस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना। उसको थोड़ी ना घुस के सुधार सकते हैं कोई। पास्ट है, हम लोग का बीत चुका है। लेकिन कोई भी आंदोलन जब होता है उसका कुछ छाप छोड़ जाता है। उसका क्या छाप छोड़ा, इसको देखते हैं हम। आंदोलन का क्या महत्व था? ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। सबसे पहला यही था कि आंदोलन भले असफल हो गया, लेकिन जिसके कारण ब्रिटिश शासन जो था हिल गया। बाप रे, भारतीय ये सब भी करने जानते हैं बोल के वो लोग भी हिल गए। कौन? ब्रिटिश शासन। दूसरा क्या हुआ? स्वतंत्र अब अस्वाभावी हो गई। मतलब सबको अब ये फील होने लगा कि अब हम लोग बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि इतना जब कर दिया हम लोग, वो लोग भी तो डर गए ना, अंग्रेज ना, क्योंकि 200 साल तक झेल चुके थे हम लोग भी। तीसरा क्या था? जनता की अंतिम शक्ति का प्रदर्शन हो। 4 नंबर 1947 में स्वतंत्रता का मांग प्रकट हुआ। बात समझ में आ गया? अगर आप ही लोग देखिए, आंदोलन नहीं हुआ रहता तो वो लोग तो नहीं डरता हम लोग से। तो कोई भी चीज आप लोग करो, नहीं होता है तो उससे कुछ सीख तो मिलता है। आप लोग भी मैच खेलते होंगे, फाइनल उठते हैं, आप लोग भले विनर नहीं होते हैं, रनर ही होते हैं, लेकिन कुछ तो सीखते हैं तुम लोग भी। क्या सीखते हैं? कि नेक्स्ट बार में किस टाइप से बेस्ट करेंगे। हम लोग ने भी बेस्ट किया। कब किया? 1947 में किया। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेक मोड़ था। अद्यपि यह तत्काल सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने यह स्पष्ट कर दिया कि अब
भारत को गुलाम बना रखना संभव नहीं है। इसी आंदोलन के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत को स्वतंत्र छोड़ने का निर्णय लिया। अगर हम उस टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन नहीं करते तो हो सकता है हम लोग को 1947 में भी आज़ादी नहीं मिलता। इसलिए ठीक था ना। और अगर किसी को धन्यवाद देना है तो महात्मा गांधी को देना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो देश कभी स्वतंत्र होता ही नहीं। लेकिन हम लोग भूल जा रहे हैं धीरे धीरे करके, किसको? महात्मा गांधी को। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया आप लोग को, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट वगैरह जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो बनाने के लिए मुझको मोटिवेशन मिले। और अगर तुम लोग बेस्ट तरीका से फोर्थ सेमेस्टर में करना चाहते हो तो 365 रुपया फीस है, कोई बड़ा बात नहीं है। उसमें आप लोग को 3-4 सब्जेक्ट आराम से मिल जाएगा। मैं क्लास डेली चलता है और आप लोग पास हो जाएंगे ठीक ठाक होने। ठीक है, तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।